हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि x बराबर 1 + a + a² प्लस अनंत तक है बच्चों, और यहाँ a जो है वो 1 से छोटा है। इसी प्रकार बच्चों y बराबर दिया है 1 + b + b² और प्लस इसमें भी पदों की संख्या अनंत है और यहाँ b का मान 1 से कम है। तो 1 + ab + a² b² प्लस का मान ज्ञात कीजिए, या फिर इसका मान है बच्चों। देखो तो यहाँ पर हमारे पास इसके लिए विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी दिया हुआ है और हमें सही विकल्प का चुनाव यहाँ करना है बच्चों। प्रश्न को आरंभ करने से पहले बच्चों हम प्रश्न में मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को बच्चों हल करेंगे। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में देखो हम गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखो हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र होता है एस अनंत बराबर a/1 - r बच्चों। और यहाँ ध्यान रखो कि जो r होता है बच्चों, उसका मापांक जो होता है वो सदैव क्या होगा, 1 से कम होगा, तभी यह सूत्र लगाया जा सकता है बच्चों। ठीक है, यहाँ हमें देखो x बराबर दिया हुआ है 1 + a + a² और प्लस बच्चों यहाँ पर पदों की संख्या है अनंत। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए हम यहाँ पर अनंत पदों के योगफल का सूत्र लगा सकते हैं बच्चों। तो x बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ a बराबर कितना होगा, a बराबर होगा बच्चों 1 और बटा 1 माइनस यहाँ जो सार्वंतर होगा बच्चों वह होगा a, तो हम यहाँ लिख देंगे a। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखो हम a का मान ज्ञात कर सकते हैं। हम पहले इसको इधर गुणा कर लेते हैं, तो यह बन जाएगा x और माइनस का ax और बराबर हो जाएगा बच्चों 1। ठीक है, देखो हमें मान निकालना है a का, तो हम इसे बराबर किधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा x - 1 और बराबर हो जाएगा यहाँ पर ax। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखो a का जो मान आएगा वह आ जाएगा x - 1 और बटे में आ जाएगा बच्चों x। ठीक है, तो ये हमारे पास a का मान होगा, इसे हम समीकरण 1 बना देते हैं। अब देखो हमें दूसरा जो मान दिया है वह मान है बच्चों हमारा y के बराबर, तो हम उसे लिख लेते हैं। हम देखो y बराबर हमें कितना दिया है, तो अब y बराबर हमारे पास है 1 + b + b² और इसमें भी पदों की संख्या कितनी है बच्चों, अनंत है। तो यहाँ देखो y बराबर हम वही सूत्र लगा देंगे जो हमने मुख्य अवधारणा में लिखा है बच्चों। देखो सूत्र क्या है हमारे पास, सूत्र है हमारे पास एस अनंत बराबर होता है a/1 - r। ठीक है बच्चों, तो देखो इस सूत्र की सहायता से हम इसे क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास a का मान 1 और बटे में आ जाएगा बच्चों 1 - r और r का मान कितना है, यहाँ पर b है। इसे भी हम गुणा कर लेंगे, तो देखो ये बनेगा y माइनस का by और बराबर हो जाएगा 1। यहाँ से देखो यह बनेगा y - 1 और बराबर हो जाएगा by। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखो b का मान हमारा कितना आ जाएगा, b का मान आ जाएगा हमारे पास y - 1 और बटे में आ जाएगा बच्चों y। इसे बना दी मैंने समीकरण 2। ठीक है, अब देखो जो मान हमें ज्ञात करना है वह भी दिया हुआ है इसमें, तो अब देखो बच्चों हमें जो श्रेणी दी है जिसका मान हमें ज्ञात करना है वह यह है हमारे पास। ठीक है, तो हम इसे लिख लेते हैं अब। तो अब 1 + ab और प्लस a² b² और इसमें पदों की संख्या है बच्चों अनंत है। तो देखो यहाँ पर भी बच्चों हमारा प्रथम पद तो कितना हो जाएगा, प्रथम पद तो बच्चों हो जाएगा 1। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 - r। r देखो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ab/1, तो r का मान हो जाएगा यहाँ पर ab। ठीक है, अब देखो a और b के मान बच्चों हमने ज्ञात कर रखे हैं, उन्हीं मानों को हम यहाँ लिख देते हैं। तो यह होगा 1। ठीक है बच्चों, और देखो बटे में क्या आ जाएगा, बटे में होगा 1 माइनस, और देखो a का मान हमारे पास कितना है हम उसे लिख लेते हैं। a का मान है हमारे पास x - 1 और बटे में है x। ठीक है बच्चों, और y का मान है हमारे पास सॉरी b का मान है हमारे पास y - 1 और बटे में है बच्चों y। ठीक है, अब देखिए हम इन दोनों को गुणा कर लेते हैं और इसे हल करते हैं बच्चों। तो बराबर बराबर में देखो हमारे पास होगा 1 और बटे में है बच्चों 1 -
देखो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा x माइनस एक और y माइनस एक। हम इसे ही लिख लेते हैं, x माइनस एक और y माइनस एक। ठीक है, और उसके बटे में है बच्चों एक्स वाई। अब हम इसका लघुत्तम ले लेंगे। देखो तो इसका लघुत्तम क्या आएगा, एक्स वाई आ जाएगा इसका लघुत्तम। ठीक है बच्चों, तो देखो अब हमारे पास बचेगा ये एक और बटे में आ जाएगा, देखो इसका जो लघुत्तम होगा एक्स वाई होगा, तो यह बनेगा एक्स वाई और हम इधर गुणा कर लेते हैं। देखो तो यहाँ होगा माइनस का एक्स वाई, फिर देखो एक्स का माइनस एक से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा प्लस का एक्स, फिर ये बनेगा प्लस का वाई और एक का गुणा एक से करोगे लेकिन ये माइनस एक हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, और देखो इस पूरे के बटे में कितना है हमारे पास, इस पूरे के बटे में है बच्चों एक्स वाई। ठीक है, तो ये बटे के बटे में है एक्स वाई, तो ये हम इसको ऊपर लिख सकते हैं। देखो तो यह हमारे पास हो जाएगा एक्स वाई और बटे में देखो आप बच्चों एक्स वाई से हमारा एक्स वाई तो यहाँ काट दिया हमने, तो हमारे पास बचा है एक्स प्लस वाई और माइनस एक। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी श्रेणी के अनंत पदों का योगफल है। श्रेणी क्या थी हमारे पास, श्रेणी थी एक, उसके बाद था ए बी और फिर था ए स्क्वायर बी स्क्वायर और इसमें पदों की संख्या थी बच्चों अनंत। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई माइनस एक हमारा कौन सा विकल्प है। तो देखते हैं बच्चों, हमारे पास है एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई माइनस एक। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारा विकल्प है हम इसे चेक कर लेते हैं। देखो हमारा उत्तर कितना आया है, एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई माइनस एक। तो सही विकल्प क्या होगा बच्चों, सी हमारा सही विकल्प होगा। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।